प्यारे बच्चे, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो ये टॉपिक है, ये आप डीबीएमएस के अंदर में भी आप देखते होंगे, ये टॉपिक आता है। और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, या यूं कहें तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना, इसमें ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप का फाइल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ये सिस्टम के अंदर में एग्जिस्ट करता है, और फाइल एक्सेसिंग का कितना टाइप है ना, और कितना तरीके का फाइल होता है। क्लियर, चार चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। दूसरा चीज, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके का होता है। तीसरा चीज, फाइल को एक्सेसिंग करने का कितना तरीका है, कितने तरीके से किसी भी फाइल को हम सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। और चौथा चीज हम पढ़ने वाले हैं, जो फाइल होता है वो कितने टाइप का होता है। ये चार चीजों के बारे में आज के क्लास में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के अंदर में जब हम फाइल को स्टोर करते हैं, या यूं हम कहें कि किसी भी, है ना, फोल्डर को हम स्टोर करते हैं, या किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे हम उसको स्टोर करते हैं, तो वो फाइल प्रोसेसिंग किस तरीके से होगा। ठीक है, उसका स्टोरिंग किस तरीके से होगा, या फ्यूचर में जब हम उसका रिट्रीवल करेंगे, जब हम उसको एक्सेस करेंगे, तो वो एक्सेसिंग किस टाइप से आपका होगा। यही कलेक्टिवली, इसी को हम लोग फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ फाइल इज प्रोसीड विद इन अ, है ना, सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीका है जिसके थ्रू हम फाइल को सिस्टम के अंदर में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्लियर। अब फाइल ऑर्गेनाइजेशन चार टाइप का होता है। पहला है आपका सीरियल फाइल। ठीक है, तो सीरियल फाइल में क्या करते हैं, फाइल को वन आफ्टर अनदर हम स्टोर करके रखते जाते हैं। जो फाइल जिस ऑर्डरिंग में आया उसी ऑर्डरिंग में हम उसका प्रोसेसिंग कर देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सीरियल फाइल। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें सीरियल फाइल का, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम टेलीफोन से बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो क्या होगा, पर मिनट के हिसाब से उसका बिलिंग आएगा। या हम यूँ कहें कि अगर हम कॉल लॉग निकाल के बाद में देखते हैं, तो जिस ऑर्डर में हम कॉल किए हुए हैं, जिस टाइमिंग में कॉल किए हुए, टाइमिंग को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एटीएम ट्रांजैक्शन का, तो एटीएम ट्रांजैक्शन में जैसे आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो मिनी स्टेटमेंट में क्या देता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे देता है। जैसे अगर आप 13 तारीख को कोई किए हुए तो पहले वो दिखाएगा। अगर 13 तारीख को मल्टीपल ट्रांजैक्शन है तो फिर टाइम के अकॉर्डिंग दिखाएगा, फिर 14 को, फिर 15, फिर 16 एंड सो ऑन, ऐसे दिखाता है। तो ये एटीएम ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करेंगे, या टेलीफोन का, है ना, अगर हम बात करेंगे कॉलिंग की हम बात करेंगे, तो वो आपका सीरियल फाइल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है सीक्वेंशियल फाइल। और सीक्वेंशियल फाइल में क्या होता है, जैसे अगर आप डिक्शनरी देखे होंगे, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले हम ए से शुरू करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली हम ए से शुरू करते हैं, ए में फिर से डबल लेटर आ जाता है, डबल ए वाला पहले आता है ना, उसके बाद ए बी वाला, फिर ए बी सी वाला, फिर ए बी सी डी वाला, ठीक है, ए डी वाला। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस चलते रहता है। जब ये जेड तक कंप्लीट हो जाता है, ए जेड तक, फिर बी से शुरू करते हैं, बी ए का, फिर बी बी का, बी सी का, बी डी का, आप आई थिंक देखे होंगे, है ना। फिर ऐसे ही करते करते हम जेड तक जाते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर हमको रिकॉर्ड को, मान लीजिए कि अगर आपको एक नाम ढूंढना है अमित नाम का, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, ए में जाएंगे, जो आपका ए मेन फोल्डर है। ठीक है, तो इसमें एक्सेसिंग करने के लिए एक पॉइंट होता है। जैसे एक्सेसिंग करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, ए में जाएंगे। अब नाम मान लीजिए मेरा अमित है, तो ए एम पे जाना पड़ेगा, तो ए बी ए सी ए डी ऐसे सो ऑन, आप स्किप करते करते कहाँ चले जाएंगे, ए एम पे चले जाएंगे। ए एम में भी फिर से अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर है, तो ए एम आई पे आपको 3 लेटर को लेके चलना होगा, तब आप फाइनली रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएंगे अमित को। क्लियर है। तो सीक्वेंशियल फाइल क्या होता है, सीक्वेंशियल फाइल में कोई एक की आपको दे दिया जाता है, और उस की पे आप जाते हैं, जंप करते हैं, तब वहां से आपको रिकॉर्ड का एक्सेसिंग होता है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास टोटल 50 फाइल है, ठीक है, तो 50 फाइल में हम क्या करते हैं कि उसको 5-5 के ऑर्डर में बांट दिए, तो कितना टोटल बंच बन गया, 10 बंच बन गया, 10 गुच्छा बन गया। ठीक है, अब 1 से 5 रख दिए, फिर हम 6 से 10 रख दिए, फिर हम 11 से 15 रख दिए, ऐसे रख दिए। मान लीजिए उसके बाद हम क्या किए, गुच्छा तोड़ने के बाद अब जो पहले घर का रिकॉर्ड है, जैसे पहला 1, दूसरे घर का रिकॉर्ड क्या होगा 6, तीसरे घर का क्या होगा 11, तो उसको हम एक पॉइंटर के थ्रू कॉल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हमको 12वां रिकॉर्ड एक्सेस करना है, 12वां रिकॉर्ड एक्सेस करना है, तो डायरेक्ट कहाँ पे हम जंप करेंगे, 11वें वाले घर पे, 11वें वाले घर पे जाएंगे, फिर 12वां रिकॉर्ड हम एक्सेस कर लेंगे। तो ये जो तरीका है फाइल ऑर्गेनाइजेशन का, इसको हम लोग कहते हैं सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तीसरा नंबर है आपका
डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में एक हैशिंग एल्गोरिदम होता है, ठीक है। हैशिंग एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग फिजिकल एड्रेस निकालते हैं कि फाइल कहाँ पे आपका स्टोर हो रहा है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फाइल आप स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, बुकिंग करते समय तो आपको नहीं पता है कि सीट नंबर कौन सा होगा या बॉगी नंबर कौन सा होगा। तो वहाँ पे एक्चुअली सर्वर पे एक हैशिंग एल्गोरिदम काम कर रहा होता है, जो जब भी आप बुकिंग परफॉर्म करते हैं ना, तो रेंडमली क्या करता है, एक फिजिकल लोकेशन आपको वो लोकेट कर देता है। क्लियर है। ये आपका है ना, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम लोग किसकी बात करते हैं, फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं कि कोई भी फाइल एक है ना फिजिकल एड्रेस पर डायरेक्टली जाके स्टोर हो जाता है, किसके थ्रू, तो हैशिंग एल्गोरिदम के थ्रू। और चौथा नंबर है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। अब इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल जो है ना, उसमें सीक्वेंशियली भी करता है और नॉन सीक्वेंशियली भी फाइल को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कस्टमर ऑर्डर एंड बिलिंग का, ठीक है, कस्टमर ऑर्डरिंग एंड बिलिंग का, तो कस्टमर ऑर्डरिंग किस ऑर्डर में होगा, कस्टमर ऑर्डरिंग जो होगा वो किस ऑर्डर में होगा, नॉन सीक्वेंशियल होगा। जबकि हम बिलिंग करेंगे तो बिलिंग हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में करेंगे। आप कहेंगे कि सर कस्टमर ऑर्डरिंग नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में कैसे होगा, तो रेंडमली आता है ना वो कस्टमर ऑर्डर जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से रेंडमली आपके पास रिसीव हो रहा है, तो वो नॉन सीक्वेंशियल हो जाएगा। लेकिन जब भी आप बिलिंग प्रोसेस करेंगे तो बिलिंग प्रोसेस या तो टाइम के आधार पे करेंगे, अगर एक डे का हम देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम डेट के आधार पे करेंगे, तो उस केस में हमेशा आपको सीक्वेंशियली ही यूज करना होगा। ठीक है, तो ये 4 तरीके का फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। बोर्ड पे कुछ हम पॉइंट को लिखे हैं, उस पॉइंट को भी आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर जो अगला टॉपिक है वो हम आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, इट डिस्क्राइब्स हाउ रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड विद इन अ फाइल। ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो डिस्क्राइब करता है कि रिकॉर्ड किस तरीके से एक फाइल के अंदर में स्टोर किया जाता है। अब ये 4 तरीके का होता है। पहला है सीरियल फाइल, रिकॉर्ड आर स्टोर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है वन आफ्टर अनदर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, इस ऑर्डर में करेगा। इसका एग्जाम्पल हम पहले ही आपको बता दिए हैं। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एटीएम ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये टेलीफोन कॉल भी आप कह सकते हैं, या टेलीफोन है ना बिलिंग आप कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, सीरियल फाइल का। दूसरा है सीक्वेंशियल फाइल, रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन ऑर्डर बेस्ड ऑन अ की फील्ड विच कंटेन्स अ वैल्यू दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। इसका भी हम एग्जाम्पल बताए हैं। क्या आपको एग्जाम्पल बताया है इसका हम एग्जाम्पल बताए आपको डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, अगर आप देखे होंगे, या इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टेलीफोन लॉग। ठीक है, टेलीफोन लॉग कहने का मतलब, टेलीफोन लॉग में क्या होगा, जैसे इसमें है ना, अगर आप नाम सेव करते हैं तो सबसे पहले ए ऐसे आएगा, फिर ए बी ऐसे आता है। डिक्शनरी में भी सेम चीज होता है, ए बी सी ए डी ऐसे ये जेड तक जाएगा, तब ये शुरू होगा बी। ठीक है, फिर अब शुरू होगा कितना, ए बी ए, फिर ए बी बी, ए बी सी, ऐसा शुरू होता है। फिर ये जब जेड तक जाएगा तब आपका ये बी आता है, तो फिर बी ए, ऐसा ये प्रोसेस आपका चलते रहता है। तो अब इसमें अगर आपको कोई भी फाइल एक्सेस करना है, जैसे मान लीजिए ए बी सी एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा, डबल ए पे आना पड़ेगा, ए वाले पे आना पड़ेगा। फिर आप सिक्वेंशियली इसको है ना रीड करते चले जाएंगे, कहाँ पे, तो ए बी सी आपको करना है, तो सेकेंड लेटर बी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आए तो ए बी तो आ गया, लेकिन तीसरा करेक्टर अभी भी नहीं आया, तो फिर तीसरे करेक्टर के लिए देखना होगा, और ये आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कोई एक की फील्ड को हम फिक्स कर देते हैं, जिसके आधार पे हम यूनिकली एक्सेस कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो यह है आपका सीक्वेंशियल फाइल। तीसरा है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, इच रिकॉर्ड इज स्टोर्ड बेस्ड ऑन अ फिजिकल एड्रेस। हम आपको शुरू में ही बताया, या फिजिकल लोकेशन ऑन द डिवाइस में। और इसमें जो एड्रेस कैलकुलेट हम करेंगे वो किस आधार पे करेंगे, तो हैशिंग एल्गोरिदम के आधार पे हम एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ये एग्जांपल हो जाएगा रेलवे रिजर्वेशन, या कोई भी एयरलाइन रिजर्वेशन भी आप दे सकते हैं। ठीक है, या इसका हम बैंकिंग सिस्टम का भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है इंडेक्स फाइल। अब इंडेक्स फाइल जो है ये दोनों आपका है ना यूज करता है, सीक्वेंशियली भी फाइल को प्रोसेस करता है और नॉन सीक्वेंशियली भी करता है। जैसे हम आपको अभी समझा रहे थे, कस्टमर ऑर्डर एंड बिलिंग सिस्टम, कस्टमर ऑर्डर एंड बिलिंग सिस्टम ये जो होता है, ये आपका यूज करता है किसको, इंडेक्स फाइल सीक्वेंशियल को। ठीक है, सीक्वेंशियल मेथड को। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला जो पॉइंट है वो हम आपको डिस्कस करते हैं आपसे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइल एक्सेसिंग। फाइल एक्सेसिंग 2 टाइप का होता है, पहला होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा होता है
रैंडम एक्सेस, ठीक है, या डायरेक्ट एक्सेस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से हम आपको इसको बताते हैं। आप पुराने पहले के समय में, आप आज से 5-10 साल पहले चले जाए, आप टेप देखते होंगे, टेप रिकॉर्डर में ब्लैक कलर का कैसेट लगता था, ठीक है। अगर कैसेट में मान लीजिए कि आपको 10वां गाना प्ले करना है, तो आप क्या करते थे, उसको फॉरवर्ड, आप वहाँ ऑप्शन नहीं रहता था करने का, तो फिर पेन उसमें डाल के और रील को आप आगे फॉरवर्ड करते थे, ऐसे है ना, रील घुमा के, फिर आप बार बार प्ले करके भी देखते थे कि वो पर्टिकुलर सॉन्ग आया या नहीं आया, ठीक है। क्यों ऐसा करते थे? ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उसमें फॉरवर्डिंग का ऑप्शन नहीं था, और डेटा जो है आपका वो सिक्वेंशियली टेप के, है ना, वो जो ब्लैक रील है उस पर आपका डेटा कोटेड है, डेटा आपका स्टोर है, ठीक है। तो जो सिक्वेंशियली एक्सेस होगा तो 1 से ही स्टार्ट करके आपको वहां तक जाना पड़ेगा, वहां पे फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि आपको एक फाइल सर्च करना है, ठीक है, जिसमें 100 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए टेलीफोन डायरेक्टरी का हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कॉल करना है किसी के नाम के पर्सन को, कुणाल नाम के पर्सन को, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग में जाएंगे जहां आप कॉन्टैक्ट सेव करे हुए हैं, और कॉन्टैक्ट में जाके अब तो सर्चिंग का भी ऑप्शन है, अगर मान लीजिए सर्चिंग का ऑप्शन आपके पास ना हो, जैसे आप के से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो के से सर्च कर सकते हैं, तो के से फिर क्या आएगा, के से अगर मान लीजिए कि सर्चिंग का भी ऑप्शन है, के से आप करेंगे तो के के बाद के ए, के बी, के सी ऐसे करके आएगा, फिर के यू पे जाएंगे तब आपको कुणाल मिलेगा, तब आप उसको कॉलिंग करेंगे, तो ये कौन सा तरीका हो जाएगा, ये सीक्वेंशियल एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें हम लोग कर रहे हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, तो सीक्वेंशियल एक्सेस में हम क्या बताया आपको कि के नाम पे सर्च किए फिर वहां से कर लिए। अगर मान लीजिए यही सीरियल रहा होता, तो सीरियल के केस में क्या होता, सीरियल के केस में होता कि सर्चिंग का आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आप ए से सर्च करते करते ए बी सी डी ऐसे करके आप के तक पहुंचते, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, ठीक है। और अगर हम सीक्वेंशियल करते हैं ना, तो डायरेक्ट हम एक्सेस कर लिए किसको, के को, और के से हम डायरेक्ट के यू पे चले आए तो कुणाल नाम का हमको मिल गया। तो इसमें क्या हुआ, टाइम आपका जो है सीरियल फाइल से सीक्वेंशियल फाइल में टाइम फ्रेम कम जाता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर है आपका डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आप सीडी देखे होंगे आप, ठीक है, जो आज के समय में हम यूज करते हैं, पेन ड्राइव आप देखे होंगे। अगर मान लीजिए कि एक ही फोल्डर के अंदर में या एक ही फाइल के अंदर में आपका मल्टीपल सीन है, या मान लीजिए कि आप एक मूवी देखना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको टाइम फ्रेम पता है कि 32 मिनट के बाद ये सीन आना है, ठीक है, आप डायरेक्टली क्या करते हैं, 32 मिनट पे सिलेक्ट कर लेते हैं और वहां पे फॉरवर्ड करके डायरेक्ट आप उस सीन को देख लेते हैं। तो ये जो फाइल एक्सेसिंग का तरीका है, जिसमें आप फिजिकल लोकेशन को या फिजिकल एड्रेस को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, कोई एक की के थ्रू, या तो टाइम फ्रेम के आधार पे, या तो कोई एक पर्टिकुलर की के आधार पे, है ना, उसके एड्रेस के आधार पे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फाइल एक्सेस या रैंडम फाइल एक्सेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पर्टिकुलर ये कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर ये सेव करते हैं, तो सेव रैम क्या करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन कोई भी रेंडमली जनरेट करके हैशिंग फंक्शन के थ्रू जनरेट करके उस लोकेशन पे, उस डिवाइस के लोकेशन पे उसको स्टोर कर देता है, ठीक है। या आप स्टोर नहीं करते, आप डिसाइड नहीं करते, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर फाइल जो सेव कर रहा है यूजर, ये किस लोकेशन पे जाके सेव होना है, ये रेंडमली सेव होता है, ठीक है, ये फिजिकल लोकेशन पे डायरेक्ट आपका सेव हो रहा है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन या रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक, है ना, लोकेशन को क्रिएट किया जाता है, फिजिकल लोकेशन को, वहां पे डायरेक्टली फाइल को ले जाके स्टोर कर दिया जाता है, और जब आप एक्सेस करते हैं तो एक्सेसिंग में भी सेम मेथड यूज होता है, ठीक है, या तो टाइम फ्रेम के आधार पे या तो की के आधार पे डायरेक्ट उस फाइल को आप, है ना, एक्सेस कर लेते हैं। जैसे आप प्रोग्रामिंग में भी पढ़े हैं, है ना, एम% लगा के, ठीक है, उसको हम लोग एक्सेस करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर है? अब ये आपका हम दोनों ये जो टॉपिक है अलग अलग, उसको हम लिख दिए। सीक्वेंशियल फाइल, एवरी रिकॉर्ड ऑन द फाइल इज प्रोसेस्ड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रिकॉर्ड अंटिल एंड ऑफ द फाइल, है ना। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे कहाँ से, शुरू से, फर्स्ट रिकॉर्ड से, और जब एंड ऑफ फाइल जहाँ तक नहीं आएगा, है ना, वहाँ तक हम चलते रहेंगे। इट इज इफिशियंट व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑन द फाइल नीड टू बी एक्सेस्ड एट गिवन टाइम। डेटा स्टोर्ड ऑन अ टेप कैन बी एक्सेस्ड ओनली सिक्वेंशियली। यही टेप की हम बात कर रहे थे, जिसको हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। अब ये कह रहा है कि ये इफिशियंट तब होगा जब लार्ज नंबर ऑफ फाइल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5000 फाइल है, ठीक है, और 1000 का हम लॉग अलग अलग बना दिए। अगर हम सिक्वेंशियली एक्सेस करें और डेटा मान लीजिए कि आपका 3001वां फाइल है, तो आपको 3000 तक तो डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा ना, तो टाइम फ्रेम उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना, टाइम ड्यूरेशन उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर हम यही यूज करें सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, और 1000 में डेटा आपका बटा हुआ, डायरेक्टली आप कहाँ जंप कर जाएंगे, 3000 पे, तो आपको एक ही फाइल एक्सेस करना पड़ा ना, तो टाइम आपका काफ़ी सेव हो जाएगा सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस के अंदर में। क्लियर है?
सेकेंड नंबर है डायरेक्ट या रैंडम फाइल एक्सेस। रिकॉर्ड्स आर लोकेटेड बाय नोइंग देयर फिजिकल लोकेशन और एड्रेस ऑफ द डिवाइस रेदर देन देयर पोजीशन रिलेटिव टू अदर रिकॉर्ड। इसमें पोजीशन को हम लोग फाइंड आउट नहीं करते, इसमें हम लोग डायरेक्ट किसको फाइंड आउट करते हैं, इसके एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जिस लोकेशन पर वो आपका सेव है। डेटा स्टोर्ड ऑन अ CD डिवाइस कैन बी एक्सेस्ड आइदर सिक्वेंशियली और रैंडमली। अभी हम आपको जस्ट इसका एग्जांपल बता चुके हैं CD का, ठीक है ना। डेटा को उसमें हम सिक्वेंशियली भी देख सकते हैं, 1 बाय 1 भी देख सकते हैं, या तो डायरेक्ट जो भी पोजीशन को हमको देखना होगा, जिस भी टाइम फ्रेम को देखना होगा, डायरेक्टली आप उसको सेलेक्ट करके वहां से देख सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फाइल यूज एंड इन ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप का आप फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में यूज करते हैं, तो यहाँ से 2 लिखे हैं, मास्टर फाइल और ट्रांजेक्शन फाइल। देखिए दोनों में क्या अंतर है मास्टर फाइल और ट्रांजेक्शन फाइल में। आप यूँ समझिए इसको कि मान लीजिए कि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, एडमिशन लेने के बाद 2-3 महीने के बाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो रजिस्ट्रेशन का जिस समय में आप फॉर्म भरते हैं उस समय में आपको टोटल डिटेल्स वहाँ फिल करना होता है, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, है ना, नेशनलिटी, सारा कुछ, जेंडर, सब कुछ आप सेव करते हैं वहाँ पे। 10th का है ना डिटेल्स, 12th का डिटेल्स, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो, अगर पीजी में ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स, टोटली चीज़ आप वहाँ पे सेव करके उसमें फॉर्म में फिल करके आप भेज देते हैं यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी क्या करता है, एक टेबल बनाता है, ठीक है, जिस टेबल का नाम होता है रजिस्ट्रेशन टेबल। और रजिस्ट्रेशन टेबल में वो सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने फॉर्म में फिल करा है उसको वो स्टोर करके रख लेता है 3 साल के लिए, एक लंबे पीरियड के लिए, ठीक है। और उस टेबल को क्या कहा जाता है, उस टेबल को मास्टर फाइल कहा जाता है। सेम यही होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे तो एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय जिस समय में ज्वाइन करता है उस समय में ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ वो एक फॉर्म में फिल करके देता है ना, जिसको कंपनी में, उसको ऑर्गेनाइजेशन में सेव कर लिया जाता है, जिस टेबल का नाम है मास्टर फाइल। तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा फाइल जो लॉन्ग रन के लिए, है ना, लंबे टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्रिएट किया जाता है, और उसकी बेस पे ही मास्टर, मतलब उसी फाइल के बेस पे ही हम फ्यूचर में कोई भी एक्सेसिंग करेंगे उस फाइल को हम लोग नाम देते हैं मास्टर फाइल, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एम्प्लॉय का डिटेल्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, एक्सेट्रा, ठीक। अब देखिए सेकेंड नंबर है आपका ट्रांजैक्शन फाइल। तो मास्टर फाइल हम क्या बताया आपको, लॉन्ग रन के लिए बनाया जाता है। वहीं जो ट्रांजैक्शन फाइल है उसमें डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज होगी उसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। जैसे कोई आज कस्टमर आया तो कस्टमर ने कितना पेमेंट किया, है ना, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो कस्टमर ने कितना आज पेमेंट किया, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, ये पर डे का हम रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। और मंथ बेसिस पे या वीक बेसिस पे हम मास्टर फाइल में भी इसका एंट्री करते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो ये ट्रांजैक्शन फाइल होता है वो एक तरीके का टेम्पोररी फाइल होता है। टेम्पोररी हम नहीं कर सकते, टेम्पोररी तो अलग हो गया, टेम्पोररी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है। आप यूँ कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन फाइल होता है वो डे टू डे के आधार पे बनाया जाता है, या हम यूँ कहें कि वीक के आधार पे बनाया जाता है, या एक पर्टिकुलर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम पीरियड के लिए जो फाइल क्रिएट किया जाता है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। वही यहाँ पे हम आपको लिख के बताए हैं, इट कंटेन, पहला है मास्टर फाइल, इट कंटेन्स द करेंट इंफॉर्मेशन फॉर अ सिस्टम, ठीक है। मतलब आप ये सीधे कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टाइम के लिए बनाया जाएगा, ठीक है, और ये शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बनाया जाएगा, या डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो भी, है ना, फाइल बनाया जाता है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो फाइल है वो है आपका टेम्पोररी फाइल। टेम्पोररी फाइल जो होता है वो एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए, है ना, बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मास्टर फाइल है, अब उसमें से कुछ ऐसा रिकॉर्ड आपको देखना है, कुछ ऐसे स्टूडेंट का डिटेल्स आपको देखना है जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, मान लीजिए पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में, है ना, एक टेबल आपका लॉजिकली टेबल क्रिएट होकर आएगा, वो आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है ये एक पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस फाइल को हम लोग टेम्पोररी फाइल कहते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि टेम्पोररी फाइल जो होता है ये, है ना, बहुत ही छोटे समय के लिए, एक सर्वे के लिए, है ना, बनाया जाता है। दूसरा नंबर फाइल है आपका मिरर फाइल। मिरर फाइल जो होता है वो आपका एग्जैक्ट कॉपी होता है, किसका, मास्टर फाइल का, ठीक है। मतलब मिरर फाइल में वही सारा सेम चीज़ होता है जो आपके मास्टर फाइल के अंदर में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा कुछ बात और है, जितना भी बार आप मास्टर फाइल को अपडेट करेंगे आपको मिरर फाइल को भी अपडेट करना पड़ेगा, ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके मास्टर फाइल में भी रहे और आपके मिरर फाइल में भी रहे। एक्चुअली मिरर फाइल बनाया इसलिए जाता है ताकि अगर फ्यूचर में आपका डेटा डिलीट हो जाए, आपका फाइल डिलीट हो जाए मास्टर फाइल, तो उस केस में आप बैकअप लेने के काम में इसको यूज कर सकें, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर फाइल है आपका लॉग फाइल। लॉग फाइल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर डे का आप देखना चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर डे का आप बिजनेस सिस्टम को देखना चाहते हैं, उस समय में आप लॉग फाइल को यूज करते हैं। लॉग फाइल में क्या करता है, टोटल हिस्ट्री रहता है। जैसे आप गूगल का हिस्ट्री देखते हैं ना, तो गूगल का हिस्ट्री जो आपके सामने दिखा के आता है, वो आपसे पूछता है कि 1 आवर का चाहिए, 1 घंटे का चाहिए, 2 घंटे का चाहिए, 1 दिन का चाहिए, 1 सप्ताह का चाहिए, 1 महीने का चाहिए। जो भी आप वहां से सेलेक्ट करते हैं वो पूरा फाइल आपके अंदर में खुल के चले आता है कि इतना बज के इतना मिनट पे आप ये चीज सर्चिंग किए हैं या इस चीज को आप वॉच किए हैं, वो सारा खुल के चले आता है। तो वैसे फाइल को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे फाइल को हम लोग लॉग फाइल कहेंगे। और जो लास्ट नंबर फाइल है वो है आर्काइव फाइल। आर्काइव फाइल क्या होता है, मल्टीपल फाइल्स को एक ही जगह हम कंप्रेस करके रख देते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर एक तो पहली बात तो यह है कि वो उतना स्पेस भी नहीं लेगा आर्काइव फाइल, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी आपको बैकअप की जरूरत पड़ेगी तो आप आर्काइव फाइल को डायरेक्ट यूज करके आप बैकअप के काम में उसको ला सकते हैं। तो ये टोटल है ना आपका फाइल हो गया। कितने तरीके का फाइल हम बताए, पहला मास्टर फाइल बताए, ठीक है, जो लॉन्ग पीरियड के लिए बनाया जाएगा। दूसरा है ट्रांजैक्शन फाइल, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। तीसरा है आपका टेम्पोररी फाइल, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए बनाया जाएगा। चौथा है मिरर फाइल। मिरर फाइल में आपका एग्जैक्ट वही चीज होगा जो आपके मास्टर फाइल के अंदर में होगा। पांचवा है लॉग फाइल। लॉग फाइल क्या करता है, आपका हिस्ट्री को बताता है। और छठा है आपका आर्काइव फाइल। आर्काइव फाइल में क्या बताया हम कि मल्टीपल फाइल्स को एक ही जगह पे वो है ना, एक ही लोकेशन पे वो कंप्रेस करके रखता है, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी बैकअप की जरूरत होगी तो वहां से डायरेक्टली हम फाइल को कॉपी करके अपने यूज में उसको ला सकते हैं। तो ये टोटली आज का ये आपका लेक्चर हो गया, ठीक है। आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, जितना भी चीज़ हम आपको बताए हैं ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो फ्यूचर में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।